नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्थ आईक्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में किस तरीके से हमारे मैपिंग की जो उपयोगिता है वो कैसे बढ़ती जा रही है, और इस उपयोगिता को कैसे हमें सही तरीके से यूटिलाइज करके अपनी जो कमियां हैं वर्ल्ड मैपिंग में, इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो देखो, आज वर्ल्ड मैपिंग का मैं एक पहला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस पहले टॉपिक में मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बता दूं कि भाई मैपिंग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भाई मैपिंग पढ़ने का हमारे पास सही तरीका क्या होना चाहिए। देखो, मैप के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, मैप हमारे बेटा दो प्रकार के होते हैं। मैपिंग में अगर हम लोग चीज़ों को आगे सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको बताऊंगा, और मैपिंग कैसे तैयार की जाए इन सारी चीज़ों पर एक विस्तार से बात करूंगा। देखो, मैपिंग की अगर हम बात करें तो मैपिंग में हमारे दो प्रकार के मैप होते हैं। एक होता है आपका भौतिक मानचित्र। कौन सा होगा? भौतिक मानचित्र। और एक होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। और जो हमारा राजनीतिक मैप होता है इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो, फिजिकल मैप में हमें कौन कौन सी लोकेशन खोजनी होती है, जैसे कोई पर्वत, कोई पठार, कोई मैदान। अगर इस प्रकार के नाम आ जाएं तो इनको हमको किस में सर्च करना होता है? फिजिकल मैप में। इसके अलावा सागर, खाड़ी, कोई जल संधि, इन सबको भी हम किस में देखते हैं? इसी में। उसके बाद नदियां, नदियों के बाद में आपके झीलें, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जैसे द्वीप हो गए, प्रायद्वीप हो गए, इन सब के अगर नाम आ जाएं तो हमें इनको कहां पर सर्च करना होता है? इनको सर्च करना होता है फिजिकल मैप में। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास किसी भी देश का नाम आ जाए, उसकी राजधानी आ जाए, इन सबको हम कहां पर सर्च करते हैं? इन सबको सर्च करते हैं बेटा हम लोग पॉलिटिकल मैप पर। किसी राज्य का नाम आ जाए, उस राज्य की पर्टिकुलर राजधानी आपसे पूछ ले, तो इसको भी हम कहां पर सर्च करेंगे? राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप पर। इसके साथ में कुछ प्रमुख शहरों के नाम आते हैं। प्रमुख शहरों का मतलब होता है जैसे कहीं पर चांदी ज्यादा मिल रही है, कहीं तांबा, कहीं बॉक्साइट, कहीं कोबाल्ट, कहीं पर आपका कोई इंडस्ट्री है, कहीं कोई और विशेषता वहां की पाई जा रही है, कोई जनसंख्या के आधार पर, कोई झीलों के आधार पर। तो कई सारे बहुत हमारे प्रमुख मेजर सिटी होती हैं। तो उन मेजर सिटी को अगर हमें मैप पर खोजेंगे तो हम कौन से मैप पे जाएंगे? पॉलिटिकल या फिजिकल? तो हम पॉलिटिकल मैप पे जाएंगे। और मैप पढ़ने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला तरीका मैं बताऊं, जब भी हम मैप पढ़ें तो हमारे पास बेटा लिस्ट ऑफ लोकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिस्ट ऑफ लोकेशन होनी चाहिए। और जैसे ही हमारे पास लिस्ट ऑफ लोकेशन आ जाता है तो दूसरा काम हमारा होता है कि सर्च लोकेशन ऑन मैप। सर्च लोकेशन ऑन मैप। जो लोकेशन हमारे पास लिस्ट में आपको दूंगा, इनको सर्च आपको करना है। इसके बाद में तीसरा काम होता है कि मेंशन इंपोर्टेंट, मेंशन इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन। और चौथा काम होता है हमारा कि जितनी हमने ये सारी चीजें यहां पर पढ़ी, इनको हमें रिवाइज करना है किस पर? आउटलाइन मैप पर। यानी कि आउटलाइन मैप पर क्या करनी है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस ऑन आउटलाइन मैप। बात समझ में आई यहां तक? तो ये काम हमारा मैपिंग का होता है। तो मैपिंग में हम इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने कोशिश किया, अगर जिन बच्चों के पास में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, कौन सा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो
मैंने एक कोशिश, नया इन्वेंशन किया है कि भाई हम इस तरीके से मैप पर सारी लोकेशंस को दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो या तो ये मैप आपने सामने रखिएगा जब भी मैप आप पढ़ो। तो आज हम अफ्रीका का मैप प्रारंभ करने वाले हैं और अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं इसकी केवल सामान्य जानकारी की बात करूंगा कि भाई अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या होंगे, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर इसके कोई उपनाम होंगे, कोई इंपॉर्टेंट मेजर माउंटेन जो होते हैं वो इसके कौन कौन से हैं, ऐसे ही कितने देश आपके इसके अंतर्गत आते हैं, कितने क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है। फिर हम शुरुआत से लेंगे, फिर अगली क्लास में अब आपके सारे के सारे अफ्रीका के माउंटेन्स आ जाएंगे, फिर आपके सारे प्लेट्यू आ जाएंगे, प्लेट्यू के बाद में आपके प्लेन्स आ जाएंगे, प्लेन्स के बाद में आपके रिवर्स आ जाएंगी, रिवर्स के बाद में लेक्स आ गई, और लेक्स के बाद में जितने भी हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन होंगे अफ्रीका से रिलेटेड, वो सारे के सारे एक साथ में यहां पर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो सब चाहे 10 मिनट का टॉपिक हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, हर एक टॉपिक की एक सीरीज आपको मिलेगी, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और फिर जैसे ही कॉन्टिनेंट आपका खत्म होगा फिर अगला कॉन्टिनेंट शुरू होगा, फिर उस पर भी ऐसे क्लास 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। तो चलिए आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। तो भाई देखो, अफ्रीका महाद्वीप आपने देखा होगा, अफ्रीका महाद्वीप हमारा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। भाई क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सेकंड नंबर पे आपका अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका है, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे यूरोप, और सेवंथ नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, तो वो आता है अफ्रीका महाद्वीप। फिर आती है बात जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, और एशिया के बाद में सेकंड हाईएस्ट या बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, तो वो भी अफ्रीका। तो भाई अगर अफ्रीका की बात करें तो यहां पर दो चीजें हमने नोट की, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर, और क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, इन दोनों के आधार पर अफ्रीका क्या है हमारा, सेकंड नंबर पे आता है। ये तो बेसिक बात हो गई, ये तो हर बच्चे को पता है कि भाई दूसरा स्थान है इसका। लेकिन इस महाद्वीप को एक उपनाम दिया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मानव सभ्यता का पालना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मानव सभ्यता का पालना हम किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये चीज और याद रखिए, इसको इसलिए मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि मनुष्य की सबसे पहले जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप से, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। लेकिन अगर ये पूछे कि भाई नगरीय सभ्यताओं का पालना, या ये कहें कि भाई केवल सभ्यताओं का पालना, सिविलाइजेशन का पालना हम किस महाद्वीप को कहते हैं, तो वो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और मानव सभ्यता का पालना पूछा जाए तो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात आती है भाई, अफ्रीका के एक तरफ आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, एक तरफ मिलेगा हिंद महासागर, इसके नॉर्थ में है भूमध्य सागर, इधर देखेंगे आपको तो लाल सागर मिलेगा। तो ये इसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। क्या हो गई इसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसके अलावा एक चीज, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, अगर हाईएस्ट माउंटेन पूछे तो वो है माउंट किलिमंजारो। कौन सा हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट उहुरू। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है आपका, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी उहुरू है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, या अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा माना जाएगा, माउंट किलिमंजारो। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका केन्या पर्वत, जो कि आपके केन्या में है, और तीसरे नंबर पे आएगा रुवेनजोरी पर्वत। तो भाई इन तीनों पर्वत, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। तो पहले नंबर पे माउंट किलिमंजारो, दूसरे नंबर पे माउंट केन्या, और तीसरे नंबर पे माउंट रुवेनजोरी। तो किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी उहरू होगी, तो फिर केन्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बातयान होगी। क्या होगी इसकी सबसे ऊंची चोटी, बातयान। इसके बाद में अगला आता है आपका रुवेनजोरी पर्वत। तो भाई रुवेनजोरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मार्गेरिटा। कौन सी हो जाएगी, मार्गेरिटा। अब एक बात और ध्यान से समझना, आपने देखा होगा या सुना होगा कि भाई अफ्रीका में आपका एक मरुस्थल पाया जाता है।
मरुस्थल आपका बिल्कुल उत्तरी भाग में है, यहां पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है मरुस्थल। और नीचे पड़ते हैं आपके सवाना घास के मैदान। नीचे क्या पड़ता है आपका? सवाना घास के मैदान। और ऊपर पड़ता है आपका मरुस्थल। तो इन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। इन दोनों के बीच में यहां पर एक बेल्ट मिलेगी। इसे हम लोग साहोल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। साहोल क्षेत्र का मतलब है कि एक संक्रमण क्षेत्र जो मरुस्थल और सवाना घास के मैदान इन दोनों को अलग करता है। अर्थात यहां पर आप देखेंगे एक तरफ आपको सवाना घास के मैदान नीचे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे, और ये आपका ऊपर की तरफ क्या है? सहारा मरुस्थल है। इनके बीच में इस साहोल क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है यहां घास पाई जाएगी, सॉरी जो दक्षिणी भाग है वहां, और इसके उत्तरी भाग में यहां पर मरुस्थल जैसी विशेषताएं मिलेंगी। इसलिए घास और मरुस्थल दोनों का संक्रमित एरिया है, इसलिए हम इसको एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी बात आती है, अगला पॉइंट, कि भाई हमारे अफ्रीका में मान्यता प्राप्त देश कितने हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, संख्या भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे अफ्रीका को कुल 54 देशों में बांटा गया है। यानी कि कुल मान्यता प्राप्त कितने देश हैं? 54 देश हैं। इन 54 देशों में एक तो सवाल पूछेगा आपसे, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा देश पूछे तो क्षेत्रफल के आधार पर अल्जीरिया हो जाएगा। तो अल्जीरिया कहाँ है? ये रहा, ये आपका अल्जीरिया है। तो अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। तो ये क्या हो गया आपका? सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछे तो अल्जीरिया। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश पूछे तो वो हो जाएगा आपका नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है ये जनसंख्या के आधार पर है और ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर है। बात समझ रहे हैं यहां तक? ये क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा और नाइजीरिया जनसंख्या के। भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका के कौन से शहर में देश में पाई जाती है? तो होगा आपका नाइजीरिया। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो गया क्षेत्रफल में, तो भाई सबसे छोटा कौन सा होगा? भाई सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा है सेशेल्स। सबसे छोटी कंट्री कौन सी होगी? सेशेल्स। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो अर्थ IQ पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, अब वहां जाके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अर्थ IQ ऑफिशियल के नाम से आपकी आईडी बनी हुई है, वहां मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा। तो इन 54 देशों के नाम आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये आपका मोरक्को हो गया, ये पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल, जाम्बिया, और ये गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, गिनी, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, बुर्किना फासो, बेनिन, टोनिन, नाइजीरिया, कैमरून, कांगो रिपब्लिक, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मालावी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीकी डेमोक्रेटिक कंट्री, मिस्र यानी इजिप्ट, लीबिया, नाइजर और चाड। आपको ये सारे के सारे 54 के 54 कंट्री, और ऊपर रह गया आपका ट्यूनीशिया, ये आपको याद होने चाहिए। इनकी राजधानी कौन कौन सी है ये आपको याद होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बात थी, लेकिन फिर भी हम अफ्रीका को कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका के मुख्य इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं? इजिप्ट हो गया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। फिर आता है आपका पश्चिमी अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, जिसमें नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, माली। मध्य अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश अंगोला, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पूर्वी अफ्रीका के केन्या, इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया। और दक्षिणी अफ्रीका के आपके दक्षिण अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया। तो ये कुछ आप देखेंगे क्लासिफिकेशन को, तो इस सुविधा के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर सारे देशों के नाम याद नहीं होते हैं तो कम से कम इतने देशों के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा कि भाई हम 4 लोकेशन और लेके यहाँ पर चल रहे हैं। 4 लोकेशन क्या? जैसे अभी मैंने आपको बताया मेडागास्कर, तो मेडागास्कर जो है वो एक द्वीप है, ये रहा, जो अफ्रीका के बिल्कुल बगल में लटका हुआ है। तो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का एक तो सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन कौन सा है आपका? तो वो हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप, जो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूसरा है आपका सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप की मैं आपको विशेषता बता दूं, सिनाई प्रायद्वीप है तो अफ्रीका का भाग, लेकिन इसका जो विस्तार है वो अफ्रीका और एशिया
दोनों क्षेत्रों में पड़ता है और इस पर पॉलिटिकल कंट्रोल या राजनीतिक अधिकार जिस देश का है वो है इजिप्ट, मिस्र। तो देखिए सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ आप यहां पर देखेंगे ये है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और एक तरफ है लाल सागर या रेड सी, ये आपका मिस्र हो जाएगा। मिस्र अफ्रीका का भाग है, ये एशिया हो जाएगा। तो देखिए है तो ये इसी का पार्ट भाई, राजनीतिक अधिकार किसका है इसका, सिनाई प्रायद्वीप पर, मिस्र का। लेकिन इसका जो विस्तार है, ये विस्तार कहां तक पाया जाता है, ये विस्तार पाया जाता है एशिया तक। फिर तीसरी लोकेशन आती है हमारी स्वेज नहर। तो देखो स्वेज नहर जब तक नहीं बनी थी तब तक यूरोप से जितने भी व्यापारी व्यापार करने के लिए एशिया के साथ आते थे वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के आते थे और यहां से केप ऑफ गुड होप से होते हुए आते थे। फिर यहां पर क्या बना दी गई, एक नहर बना दी गई, मानव निर्मित नहर, जिसे हम स्वेज नहर कहते हैं। और स्वेज नहर 1869 में बनके तैयार हुई थी, या इसका निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर के एक तरफ आप देखोगे ये भूमध्य सागर है, एक तरफ आप देखोगे ये लाल सागर है। तो भाई स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, अगर सवाल आ जाए स्वेज नहर किसको किससे जोड़ेगी, तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब स्वेज नहर के उत्तरी भाग में देखेंगे तो यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा, पोर्ट सईद बंदरगाह। तो स्वेज नहर के उत्तरी भाग में पोर्ट सईद बंदरगाह है और इसके दक्षिणी भाग में पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। इस दूसरी बात समझ में आ गई। और स्वेज नहर पर राजनीतिक नियंत्रण भी किसका है, मिस्र, इजिप्ट का है। और इस स्वेज नहर वाले क्षेत्र में आपकी दो झील हैं, एक है ग्रेट बिटर लेक और एक है तिम्सा लेक। तो तिम्सा झील और ग्रेट बिटर लेक इसी स्वेज नहर वाले क्षेत्र में है। इसके बाद में दो जल संधि आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट जल संधि है। एक जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करेगी और एक जल संधि आपके अफ्रीका को एशिया से अलग करेगी। तो देखो जिब्राल्टर जल संधि बहुत बार सवाल यहां से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर जिब्राल्टर स्टेट से या जिब्राल्टर जल संधि से सवाल आ जाए तो क्या कहोगे कि एक तो ये कहां पर स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर में एक तरफ आप यहां पर देखेंगे ये स्पेन है और स्पेन यूरोप में आता है, यहां पर आपका अफ्रीका है। तो भाई अफ्रीका को यूरोप से या स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, ठीक है। अब दूसरी आती है आपकी बाबल मंदेब जल संधि। तो बाबल मंदेब जल संधि एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करेगी। इसको किससे अलग करेगी, एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करती है। और लाल सागर यानी कि रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अदन की खाड़ी किसका पार्ट है, आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। तो ये आज की हमारी बेसिक क्लास में मैंने कुछ एक लोकेशंस को समझाया है। कल हमारी अगली जो क्लास सेकंड रहेगी उसमें अफ्रीका के जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं मैं उनके बारे में प्रॉपर मैप पर जितने भी मेरे से हो पाएगा पॉसिबल कि भाई आपके लिए जितनी चीजें इजी हो जाएं उतना इजी रहे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं, यहाँ पर देखो हमारे दो चैनल चल रहे हैं आपके। एक चैनल है हमारा अर्थ IQ जो पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को समर्पित है, और एक चैनल है अपना अर्थ IQ एजुकेशन। तो अर्थ IQ एजुकेशन पूरी तरीके से टीचर्स एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली में DSSB का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS, NBS, TGT, PGT, उन सब परीक्षाओं के लिए नेट JRF आपका अर्थ IQ एजुकेशन। तो जो बच्चे अर्थ IQ एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न क्या है किसी भी टीचिंग प्रणाली का, किसी भी शिक्षक प्रणाली का, और उससे संबंधित जो कंटेंट है, बाकी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहें। और जो लोग अर्थ IQ को नहीं जानते हैं वो अर्थ IQ को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्थ IQ अजय दुबे के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फेसबुक पर आपको अर्थ IQ पेज मिल जाएगा, चैनल अपना अर्थ IQ हो गया। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे अर्थ IQ ऑफिशियल के नाम से हमारा एक प्रॉपर ऑफिशियल ID है। यूट्यूब अर्थ IQ एजुकेशन, अर्थ IQ अजय दुबे वही टेलीग्राम चैनल, और अर्थ IQ आपका क्या होगा, फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। तो भाई अर्थ IQ परिवार के साथ में अगर अपने सपने को साकार करना है तो आप इन दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं। एक हमारा टीचिंग सेगमेंट के लिए फिर बता रहा हूं, और एक हमारा सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए है। तो कल अगली क्लास होगी हमारी अफ्रीका महाद्वीप की मेजर माउंटेन्स की, तो जुड़े रहिए आप।
और जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बाकी दोस्तों को भेजें अगर कंटेंट अच्छा लगता है, आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।